हेलो क्लास 11, कैसे आप लोग? ठीक है, राइट। हमने सेट्स में जो आपका पहला चैप्टर है उसमें 1.1 एंड 1.2 एक्सरसाइज करवा दिया था। जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं वो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। आज हमारा 1.3 एक्सरसाइज करना है जिसमें हम सबसेट कवर करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक बने रहिए। और मैं आपको कहता हूं कि आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो देखिए, सीधा एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन या उससे रिलेटेड उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए आइए मुद्दे पे आते हैं। सबसेट्स क्या होता है? सबसेट जो मेन सेट होता है उसी के एलिमेंट को लेकर हम सबसेट बनाते हैं। यानी जो सबसेट होता है उसका ऑल एलिमेंट्स हमारे मेन सेट में रहना चाहिए। देखिए डायग्राम में हमने दिखाया कि कोई सेट आपका बी है, उसके अंदर ए है हमारा सबसेट, यानी ए का ऑल एलिमेंट्स बी के अंदर है। आपको मैं एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए कोई सेट हमारा है ए, उसका एलिमेंट है 1 है, 2 है एंड 3 है। ठीक है, और हम इससे ढेर सारा सबसेट निकालेंगे। देखो, एक तो हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 1 2, एक हो गया 2 3, एक हो गया 1 3, और एक हो गया आपका 1 2 3। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब एक चीज ध्यान दो, ये सब का सब क्या है? इसका सबसेट है। ये मत सोचना कि 1 2 3 नहीं लेंगे, खुद में जो वो सेट है वो भी उसका अपने आप का एक सबसेट है। अब देखो 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, क्योंकि हमने इसी से बनाया है। तो जितना सबसेट्स बना है वो इसी सेट से बना है। और एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, ये भूलना मत, हर सेट का एक सबसेट होता है नल सेट। नल सेट जानते हो ना, जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, जिसको हम ब्लैंक कर्ली ब्रेस या फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने आपको एग्जांपल बता दिया, ए सेट हमने ले लिया, ये सब का सब क्या है? उसका सबसेट है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि कोई सेट है, उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालेंगे? देख लो मेरा भाई, अगर कोई सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो आपको पता होता है। देखो 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। क्या होता है फॉर्मूला मेरे भाई? 2 टू द पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यही फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। n क्या है मेरे भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है तो कितने हो जाएंगे? देखो 2 टू द पावर, हम अगर इसी एग्जांपल को लेते हैं तो 2 टू द पावर 3 यानी 8 हो गया। अब जरा गिन के बड़े भाई बताओ कितना सबसेट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। और मैंने क्या कहा कि नल सेट भी उसका एक सबसेट होगा, तो ये लगा के 8 हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। अब एक होता है इंटरवल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हो तो वहां भी कहीं भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है आपका। ठीक है, इंटरवल्स देखो, इसमें क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है कि हम किसको, इसको इनइक्वालिटी में कैसे लिखेंगे, इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखेंगे, नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। ध्यान दो, 3 तरीके का होता है इंटरवल: क्लोज्ड, ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, पहले हम बात करेंगे क्लोज्ड इंटरवल की। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई, देखिए क्लोज्ड इंटरवल को हम बड़े ब्रैकेट, ये इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान दो, इसका मतलब होता है ए और बी क्या है? कोई रियल नंबर है जिसमें ए क्या है? बी से छोटा है। ए और बी क्या है? कोई रियल नंबर है, ए क्या है? बी से छोटा है। तो जब इक्वालिटी होल्ड करता है तो क्या होता है? ये क्लोज्ड इंटरवल है। इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? मैं दिखा देता हूं। देखो यही है, यहां पे कहीं पे ए है और यहां पे कहीं पे बी है। तो हम क्या करेंगे? ए पे क्या करेंगे? ऐसे गोला बनाएंगे। बी पे ये गोला फिल्ड होना चाहिए। ध्यान दो, ये कंप्लीटली फिल्ड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यहां पे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। और ये क्या है मेरे भाई?
ये क्लोज्ड इंटरवल है, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लोज्ड इंटरवल आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको ओपन इंटरवल यहीं पे बता रहा हूं, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। अगर हम बात ओपन इंटरवल की करें तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ए आपका बी से छोटा होगा, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे मेरे भाई, देख लो, यहां पे गोला, यहां पे जो गोला होता है ये खाली होता है, यहां तो चूंकि प्लस सा दिख रहा है लेकिन ये बिल्कुल खाली सा होता है, ठीक है। और क्लोज्ड में क्या होता है, भरा हुआ होता है। ये बड़ा मतलब रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है, और आपको ग्राफ देखकर, इमेज देखकर, या आपसे कह दे कि आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, तो यही अंतर है इक्वालिटी क्लोज्ड का और ओपन का। क्लोज्ड में क्या होता है, बिल्कुल भरा हुआ गोला होता है, और ओपन में क्या होता है, खाली हॉलो सा होता है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहां तक। अब देखो सेम वही चीज है, उसी में क्या किया, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड, एक तरफ खोल दिया एक तरफ बंद कर दिया है, लेफ्ट वाले को खोल दिया राइट वाले को बंद कर दिया, या राइट वाले को बंद कर दिया लेफ्ट वाले को खोल दिया। देखो मान लो हमने ये ले लिया ए बी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेमी क्लोज्ड। तो इसमें देखो ए में इक्वालिटी होल्ड कर रहा है और बी में क्या है, नहीं कर रहा है। देखो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहां पे क्या है, ए में इक्वालिटी है, इसको आप इस तरीके से नंबर लाइन पे दिखा देंगे, ये आपका ए है और ये आपका बी है। अब देखो ए में इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, यहां पे आप इसको बोल्ड कर दो, और बी को हमने खाली छोड़ दिया। क्लियर है, इंटरवल रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको। बाद बाकी एग्जांपल और भी हम देखेंगे, बुक्स का भी एग्जांपल हम देखेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, टाइप ऑफ सबसेट। टाइप ऑफ सबसेट में क्या होता है, एक होता है इम्प्रॉपर, एक होता है प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था, मैं फिर से वही एग्जांपल, यह एग्जांपल चलो आपका दिया गया है, यहां हमारा क्या है 2 4 6, वहां हमने 1 2 3 लेकर दिखाया था अभी पीछे, यहां हमारे इस एग्जांपल में क्या है 2 4 6। अब इस 2 4 6 से मैंने क्या कहा कि 3 एलिमेंट्स है तो टोटल 8 सबसेट बनेंगे, तो यहां पे इन्होंने टोटल 8 सबसेट लिख दिया है, जो पॉसिबल सबसेट है उन्होंने सब लिख दिया है। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूं कि जब देखो प्रॉपर सेट इज वन दैट कंटेन्स अ फ्यू एलिमेंट्स। फ्यू एलिमेंट्स का क्या मतलब है, ध्यान दो, यहां पे यहां से लेके यहां तक इंक्लूडिंग 5, ये क्या हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। ठीक है, लेकिन जब हम सारे एलिमेंट की बात कर लेंगे ये, तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स है उससे कोई भी एक कम या जो भी, देख लो सामने सारा ही केस लिया हुआ है, ये सब का सब क्या है प्रॉपर। लेकिन जब आप तीनों ही ले लेते हो सारे एलिमेंट, मतलब वही सेट अगर आप रिपीट कर देते हो तो उसको क्या कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। क्लियर है, देखो प्रॉपर सबसेट देखो और इम्प्रॉपर सबसेट देखो। क्लियर है, आगे बढ़ो। और ये प्रॉपर का सिंबल ये होता है, सबसेट में तो सब आ जाता है लेकिन प्रॉपर का ये सिंबल होता है। चलिए आगे बढ़िए। अब पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, अभी आपने क्या पढ़ा सेट, फिर हमने उससे सबसेट निकाला। अब अगर हम उस सारे सबसेट्स को एक बड़े सेट में डाल दे तो तब जो सेट बनेगा वही पावर सेट है। देखो मान लो हमारा 1 2 3 है, ठीक है, देखो 1 3 5 है, मान लो हम इसी को दिखा रहा हूं जेड 1 3 एंड 5। इससे पहले आप सबसेट लिखोगे, लिखो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा,
फिर 1 3 होगा, फिर 3 5 होगा, फिर 1 5 होगा, और फिर 1 2 3 इम्प्रॉपर सेट, सॉरी इम्प्रॉपर सबसेट, फिर 1 3 एंड 5 होगा, और एक क्या हो जाएगा, नल सेट। ठीक है, सबको लेकर अगर हमने एक सेट बना दिया और कुछ नेम दे दिया, दिस इज कॉल्ड पावर सेट। जितने सबसेट्स को हमने लिया है सबको एक सेट में अगर डाल दिया तो ये हो गया पावर सेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां भी उन्होंने क्या किया, पीजेड, इसको आप रिप्रेजेंट करो पावर पीजेड। ठीक है, अब बात उठता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, वही जो सबसेट का नंबर ऑफ सबसेट्स होगा वही तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है। अब आता है यूनिवर्सल सेट। मैं रब करता हूं, क्या होता है यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आपका क्लास है, उसमें 32 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन ए हो सेक्शन बी हो, तो क्लास अगर आपका 11 है तो 5 सेक्शन होंगे, 6 सेक्शन होंगे, सभी में 35 स्टूडेंट्स होंगे। फिर अलग क्लास होगा, क्लास 5 होगा, फिर क्लास 4 होगा, क्लास 10 होगा, क्लास 12 होगा। ठीक है, और अगर आप अपने इंटायर स्कूल को यूनिवर्सल सेट मान लो तो क्या हो जाएगा। और अगर हम आपके क्लास 11 ए की बात कर ले, 35 स्टूडेंट्स, तो वो सारा 35 स्टूडेंट्स आपके स्कूल का तो छात्र है ही ना। तो आपका स्कूल क्या हो गया मेरे भाई, यूनिवर्सल सेट हो गया। क्लियर है, मतलब जितने भी छोटे छोटे सेट्स हैं उसके सारे एलिमेंट अगर यूनिवर्सल सेट के अंदर हो तो वही यूनिवर्स में, जिस सेट के अंदर हो तो वही यूनिवर्सल सेट हो। जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपका स्कूल हो गया यूनिवर्सल सेट। और अगर हम बात करें क्लास 11 की, अगर हम बात करें क्लास 11 की, तो आपका सेक्शन कितना होगा, ए बी सी डी ई जो भी होगा, सब में 35 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो अलग अलग जो आपका क्लासेस है वो क्या हो गया, वो एक सेट हो गया, और सबका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, क्लास 11। ठीक है मेरे भाई, चलो तो यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मान लो n, नेचुरल नंबर आप जानते हो क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ये जाता है अप टू इंफिनिटी, यही नेचुरल नंबर है। अब देखो इसमें से इवन नंबर को अलग कर दे, एक सेट बना दे सेट ऑफ इवन नंबर्स, और एक सेट बना दे सेट ऑफ ऑड नंबर्स, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई। मान लो हमने इवन नंबर का सेट बना दिया 2 4 6, ये आगे बढ़ता चलेगा। हमने एक ऑड नंबर का सेट बना दिया 1 3 5, ये आगे बढ़ता चला गया अप टू इंफिनिटी। डॉट 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 का मतलब आप इंफिनिटी लगाओ नहीं लगाओ, मतलब ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो क्या होगा मेरे भाई, एन क्या हो गया, एन हो गया आपका यूनिवर्सल सेट इन सब सेट का। क्यों कि नेचुरल नंबर में तो आपका इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, सभी आपके उस नेचुरल नंबर में है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज यूनिवर्सल सेट। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरे ख्याल से सेट, सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, ठीक है, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इस सब में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। देखो मेरे भाई, अब ये आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन सारा आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, आपको ये सिंबल यहां पे फिल करना है। ठीक है, अब देखो 2 3 4, तो इसमें कौन सा सिंबल आएगा, 2 3 4। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये आपका सेट है और ये सेट है, तो क्या ये इसका प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सेट सबसेट है, मतलब
2 3 4 इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है और उसके अलावा भी कई एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा मेरे भाई। तो यहां पे कौन सा सिंबल आएगा, यहां पे ये सिंबल आएगा। क्लियर है? अब देखो, अब सेकंड में क्या होगा, ए बी सी, और यहां पे क्या है, बी सी डी। अब देखो ए बी सी, तो ए इसमें है ही नहीं, तो ए इसमें अगर नहीं है मतलब तो क्या होगा, यहां पे प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि उसी मेन सेट से सारा प्रॉपर सबसेट बनता है, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर ए नहीं है तो कहानी खत्म, यानी ये नहीं होगा। थर्ड देखिए, एक्स सच दैट एक्स, ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा गया है। क्या कह रहा है, इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। अब देखो, एक्स सच दैट एक्स, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि ये कह रहा है कि क्लास 11 के स्टूडेंट, और ये इंटायर स्कूल की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका एक ये क्या होगा, प्रॉपर सबसेट बनेगा मेरे भाई। तो यहां पे, अच्छा यहां पे हाँ ये सिंबल आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। उसके बाद क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस। ये क्या होगा, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि आपको सिंबल यही तो फिल करना है। प्रॉपर ये क्या होता है, प्रॉपर और प्रॉपर नहीं, तो क्या होगा, ये होगा प्रॉपर। देखो, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, और एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1, तो क्या होगा, नहीं होगा मेरे भाई। यहां पे विथ रेडियस 1 का कंडीशन लगा दिया गया है, और ये कोई भी प्लेन में कोई भी सर्कल होगा। हाँ, ये इसको अगर मामला रिवर्स कर दिया जाए, अगर यहां पे रहता राइट साइड में, तब तो हो सकता था कि चलो कोई भी सर्कल ले लेते तो 1 रेडियस वाला सर्कल तो उसके अंदर आ ही जाएगा, ठीक है, लेकिन उल्टा नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। चलिए 5 6 आप खुद ट्राई कीजिएगा। 7 देखो क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, उसके बाद कह रहा है इंटीजर। तो इवन नेचुरल नंबर जो है सबसेट तो होगा ना इंटीजर का, और चूंकि ये नेचुरल नंबर है, सॉरी इंटीजर है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर तो आएगा ही आएगा सारा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि इंटीजर तो बहुत होता है, -1 निगेटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, 0 होगा, लेकिन यहां पे बात सिर्फ इवन नेचुरल नंबर की हो रही है। तो इस सेट से तो ये छोटा ही होगा और इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर होगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू या फॉल्स क्या होगा बताओ। ए बी, और यहां पे क्या है, ए बी सी, तो क्या ये ट्रू है। देखो ए इसमें है, बी इसमें है, तो ये इसका एक सबसेट है, और क्या है, इससे छोटा भी है, इसमें एक एलिमेंट सी नहीं है। अगर इसमें सब ले लेते, ए ले लेते, बी ले लेते और सी तीनों ले लेते, तो क्या होता, इम्प्रॉपर हो जाता। लेकिन यहां तो प्रॉपर ही पूछ रहा है आपसे, और उसमें भी कट साइन लगाया हुआ है, तो यह हो जाएगा फॉल्स। ठीक है मेरे भाई, ए बी क्या है, प्रॉपर सबसेट है, किसका, ए बी सी का। यहां पे कट लगा हुआ है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखो, ए ई, एक्स सच दैट एक्स वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब इधर इंग्लिश अल्फाबेट है मेन सेट, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, उसमें से ए और ई, तो क्या होगा, क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा इसका, तो ये हमारा ट्रू है। अब आगे ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, और यहां पे 1 3 5, तो क्या होगा, ये नहीं होगा, देख के ही लग रहा है। ठीक है,
अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को गौर से देखो, यही आपका पेपर गलत करवाएगा, यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब आप तो कहोगे, सॉरी यहां पे एक कॉमन है, कॉमा है, ठीक है। अब देखो ए क्या है, इसका एक मेंबर है, इसी में से तो निकला है सबसेट, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट होगा, तो ये ट्रू है, ठीक है। अब देखो ये कर्ली ब्रेस होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। अब देखो क्या ए इसका एक मेंबर है, हाँ यही कंफ्यूज करता है, क्या ए इसका एक मेंबर है, ए बिलोंग्स टू दिस सेट, बताओ। आप कहोगे हाँ सर है, क्यों, क्योंकि ए यहां पे इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये बात यहां पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट का नहीं हो रहा है, ये इस एलिमेंट का हो रहा है, ध्यान दो, जो कर्ली ब्रेस के अंदर है। क्या ये दिस बिलोंग्स टू दिस, तो मेरे भाई ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, क्यों, अगर सिर्फ ए होता तब तो ट्रू होता, लेकिन यहां पे इन्होंने कर्ली ब्रेस के अंदर लगा दिया है, तो कर्ली ब्रेस वाला ए इसके अंदर तो नहीं है ना, इसके अंदर सिर्फ ए है, तो यहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, x such that x is an even natural number less than 6, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये इधर के लिए। और उसके बाद कह रहा है x such that x is a natural number which divides 36, जो 36 को डिवाइड करता है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ेगा, तो इसमें 2 4 तो आ रहा है, ऐसे ही होगा, और भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो इसमें 2 और 4 तो आ रहा है ना मेरे भाई। तो इस सेट का ये क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, तो यहां पे कौन सा साइन लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, नंबर 3 देखो मेरे भाई, क्या है ए के अंदर, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, 1 2 3 4, उसके बाद 5 है, ठीक है। इसको आप ये समझने की गलती कभी मत करना, क्यों, ये दोनों सेम बिल्कुल नहीं है, क्यों सेम नहीं है, अगर आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2, और यहां से लेकर यहां तक एक ही एलिमेंट है 3, एंड ये 4, इसके 4 मेंबर हो गए बस। अगर आप यहां का एलिमेंट काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, तो इन दोनों को आप सेम समझने की गलती कभी मत करना, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। 3 और 4 इसका मेंबर नहीं है, सेट ए का मेंबर 3 और 4 नहीं है, कर्ली ब्रेस के अंदर जो 3 और 4 है वो मेंबर है, तो यहां से लेके यहां तक एक ही मेंबर आप गिनोगे मेरे भाई, यही कंफ्यूजन होता है, यही गलती करके आप आ जाते हो, ठीक है। अब आ जाओ मुद्दे पे, क्या 3 4 इज ए क्या प्रॉपर सबसेट है इसका, देखो फॉल्स नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 और 4 क्या है, इसका मेंबर तो नहीं है ना, ये यहां कंफ्यूज कर रहा है। 3 4 आपका अलग इसी के साथ है, हाँ अगर ऐसा सेट आपका ए होता, ध्यान दो जो हमने दूसरा लिखा है इसको आप ए डैश कर दो, अगर ये सेट होता तब तो यहां पे ट्रू होता, यहां पे क्या ट्रू है देखो, 3 4 बिलोंग्स टू ए, हाँ ए का एक एलिमेंट, कौन सा 3 4, ये कर्ली ब्रेस के साथ ही एलिमेंट है, ये मत सोचना कि वो सेट है, ये सेट नहीं है मेरे भाई, कर्ली ब्रेस के साथ उस एलिमेंट को लिखा गया है जो बिलोंग्स टू ए है, जो इसका एक मेंबर है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है और तीनों ही आपको काफी कंफ्यूज करेंगे। अब देखो
अब कर्ली ब्रेस के अंदर लिख दिया गया 3 4 जो कि ऑलरेडी इसका एक एलिमेंट है। तो कर्ली ब्रेस के अंदर अगर आप उस एलिमेंट को लिख दोगे तो उस सेट का क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर सबसेट तो होगा ना मेरे भाई, होगा। तो ये ट्रू है। अब 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ ये ट्रू है। क्या 1 सब, अब देखो यहां पे इन्होंने सबसेट का सिंबल यूज कर दिया है, प्रॉपर सबसेट का, तो 1 तो सेट नहीं है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से आप करोगे, मैं लास्ट का 3 करवा देता हूं। क्या 5 बिलोंग्स टू ए, 5 इसका एक मेंबर होगा? नहीं, 5 इसका थोड़ी ना मेंबर है। आप अगर इसका सबसेट्स निकालते हो तो उसमें एक मेंबर 5 होता है, नल सेट। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, लेकिन उस सेट का एलिमेंट नहीं होता नल सेट। ठीक है मेरे भाई, तो 5 बिलोंग्स टू ए, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 इज ए प्रॉपर सबसेट, ये सिंबल अगर हम इसके लिए यूज करेंगे तब होगा। यहां पे ये ट्रू है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना कि मान लो कोई सेट हमारा ए है जिसका मेंबर है ए बी है, तो इससे सबसेट क्या बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा और ए बी बनेगा और एक आपका नल सेट बनेगा, नल सेट को 5। तो यहां से लेके यहां तक जो है ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है और ये इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो 5 जो है प्रॉपर सबसेट में आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अब देखो 9 आप खुद सोचोगे, 5 को अगर कर्ली ब्रेस के अंदर डाल दिया गया तो क्या होगा, ये ट्रू होगा कि फॉल्स? ये फॉल्स है मेरे भाई। अब क्यों है फॉल्स, मैं बता रहा हूं। 5 को कर्ली ब्रेस के अंदर डालने का क्या मतलब कि 5 उस सेट का एक एलिमेंट हो गया। आप अगर नल सेट को रिप्रेजेंट करते हो तो सीधा आप ये लिखो, या नहीं तो ये लिखो। ठीक है, ये कभी इक्वल नहीं होगा इसके। अगर आपने ये लिख दिया तो क्या हो गया, एक ऐसा सेट जिसका एक एलिमेंट 5 है। ठीक है, इसलिए या तो हम खाली लिखते हैं नल सेट को, या नहीं तो हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अगर हमने ब्रेस के अंदर 5 लिख दिया, इसका मतलब 5 उस सेट का एक मेंबर है जो कि इसका नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। मैंने कहा कि कंसेप्ट कोई नहीं छूटेगा, सीधा आप एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है क्लास 11। चलिए आइए, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मैं एक बड़ा वाला बता देता हूं, मैंने वैसे ये बताया है आपको, मैं ये बता देता हूं, सारा गड़बड़ हो जाएगा। ए बी, ठीक है, इसका आपको सबसेट निकालना है, निकाल लो। एक हो जाएगा ए, हो जाएगा एक, हो जाएगा बी, एक हो जाएगा ए बी, एक हो जाएगा 5 या कर्ली ब्रेस। तो कितने सबसेट्स होंगे, 1 2 3 4। मैंने भी बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का क्या होता है, 2 to the power n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हो जाएगा 2 to the power 2 यानी 4। देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 निकल गए। अच्छा एक चीज ध्यान दो, कभी कभी पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो उसमें जो आप 2 to the power n निकालते हो ना, तो उसमें से एक कम कर दो। क्यों? क्योंकि उसमें से इम्प्रॉपर सबसेट माइनस हो जाता है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर आपसे पूछ ले, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, अगर आपसे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछ ले तो वही फार्मूला होता है, बस आप उसमें से एक कम कर दोगे। इस केस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। चलो, तो हमने ये बता दिया, अब ये कर लोगे। अब जैसे ए है तो उसका एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट में है तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ए वो खुद, और दूसरा 5। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 2 to the power एक ही एलिमेंट था, तो देखो 1 2 दो मेंबर आ गए। ठीक है मेरे भाई। अब 5
फाइव में क्या हो जाएगा, फाइव अकेला फाइव है, नल सेट, तो 2 टू द पावर 0। नल सेट क्या होता है, जिसका कि एक भी मेंबर ना हो, यानी n0, 2 टू द पावर 0, तो 1 तो आ ही रहा है, नल सेट में एक मेंबर तो आ ही गया आपका। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़िए। वही चीज कह रहा है जो अभी मैंने आपको बताया। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इक्वल्स 5। ए एक ऐसा सेट है जिसमें कि एक भी मेंबर नहीं है, उसको हम 5 से यानी तो खाली और लगा दो यहाँ पे, या तो कर्ली ब्रेस ओपन, मतलब कर्ली ब्रेस को ओपन एंड क्लोज कर देते हैं, खाली और एक 5, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन है नल सेट का। तो अब देखो कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो n यहां पे कितना हो गया मेरे भाई, 0। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, 2 टू द पावर n, यानी हो गया 2 टू द पावर 0 यानी 1। तो नहीं कुछ तो नल सेट में 5 तो है, ये जो 1 निकल रहा है वो इसी की वजह से निकल रहा है। ठीक है, चलिए अब जो मैंने बताया था पहले भी आपको, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स नोटेशन मैंने आपको बताया था, इस एग्जांपल्स जो भी कसर है वो पूरा हो जाएगा। अब देखो -4, मैं इसका फर्स्ट बता रहा हूं, -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, यही हमारा फर्स्ट x सच दैट x r क्या है, ये रियल नंबर है, इससे ये छोटा है, तो इसको आप इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखोगे, तो जहां पे इक्वल नहीं लगा होता है वहां पे हम ये यूज करते हैं -4 कॉमा, और जहां पे इक्वल लगा रहता है वहां पे हम ये यूज करते हैं, बस हो गया, खत्म कहानी। इसी को अगर आपको नंबर लाइन पे दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे मेरे भाई, देखो कहीं पे 0 होगा, यहां पे -4 और यहां पे 6 होगा, तो इधर देखो, इधर क्या है, इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है तो इधर खाली रहेगा, और 6 यहां पे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है तो यहां पे क्या करोगे, इसको भर दोगे, ये मतलब ये बोल्ड में रहेगा और ये खाली रहेगा। अब आप इसको मिला दो, ठीक है मेरे भाई, ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड क्या है, देखो सेकंड में वही है, -12 से लेके -10 के बीच में, -12 से लेके ठीक है। यहां पे अगर आपसे कह दे कि इंटरवल नोटेशन में लिखो तो क्या करोगे, यहां पे इक्वालिटी नहीं होल्ड कर रहा है, -12 से लेकर -10 हो गया, खत्म कहानी। अगर यहां पे इक्वालिटी लगा होता तो ये वाला ब्रैकेट यूज करते। इसको अगर आपको नंबर लाइन पे दिखाना होगा तो कैसे दिखाओगे, -12 कहीं यहां पे होगा और 10 कहीं पे यहां पे होगा, -10, ठीक है, दोनों ही खाली है, इसको और इसको मिला दो। ये सॉलिड हम यूज करते हैं जब आपका यहां पे इक्वालिटी होता है, जब क्लोज्ड इंटरवल होता है, ठीक है मेरे भाई। अब आ जाओ, इसको मैं रब कर देता हूं या यहां बता देता हूं, चलो हटाई दो। देखो एक आप खुद ट्राई कर लेना, मैं फोर्थ बता दे रहा हूं। फोर्थ में क्या कह रहा है, 3 से लेके 4 के बीच में और इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, 3 से लेके 4, ठीक है मेरे भाई, इक्वालिटी लगा हुआ है, ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। और नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे, ये 3 हो गया, ये हो गया 4, यहां पे और यहां पे मैंने पहले ही बताया था कि ये अब यहां पे सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, ये सॉलिड हो जाएगा, मिला दो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हो, क्लियर है। मतलब इस फॉर्म में लिखा हो, इस फॉर्म में लिखा हो, चाहे इस फॉर्म में लिखा हो, आप किसी से भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, जो भी आपने क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा है उसी का ये उल्टा है। तो -3 है और 0 है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? x such that x belongs to real number, और -3 से लेके 0, तो -3 लेस देन x लेस देन 0। ठीक है, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, अगर मैं एक 4 बता देता हूं, ये आपका -23 से लेके 5, ये हो जाएगा आपका x such that x belongs to real number, और ये हो गया आपका -23। अब देखो ये वाला ब्रैकेट यूज हुआ है तो इक्वालिटी लगेगा x, और यहां पे ये ब्रैकेट यूज हुआ है, यहां पे इक्वालिटी नहीं लगेगा 5। बस ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? आगे बढ़े, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी डाउट होता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है मेरे भाई। ठीक है, अब देखो व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बताया था आपके स्कूल वाला एग्जांपल लेकर, कहना व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। मतलब ये दो दिया गया, आपसे कह रहा है कि आप इसका एक यूनिवर्सल सेट बनाओ, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? अगर कह दे कि इसका यूनिवर्सल सेट होगा तो क्या होगा? सेट ऑफ ट्रायंगल्स। जितने भी ट्रायंगल्स है, अगर आपने सेट ऑफ ट्रायंगल्स कह दिया तो दुनिया में जितने ट्रायंगल्स है सब आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो उसके अंदर सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल तो हो गई। आप सीधा कह दो सेट ऑफ कार्स, तो वर्ल्ड में जितने कार होंगे वो सब आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर आपका टोयोटा आ गया, उसके अंदर फॉर्च्यूनर आ गया। ठीक है, तो कार क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। चलिए अब देखो सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स, तो इसका भी यूनिवर्सल क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है मेरे भाई, दोनों एक ही जैसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग may be considered as universal set of all the 3 sets। ये जो एक सेट A है, एक सेट B है, एक सेट C है। ठीक है, तो उसके लिए कह रहा है कि कौन सा इसके अंदर यूनिवर्सल सेट पॉसिबल है। बताओ, मैं फर्स्ट चेक कर दे रहा हूं, थर्ड चेक कर दे रहा हूं। फर्स्ट में देखो, अगर तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? A B C तीनों ही सेट का ऑल मेंबर्स इसके अंदर होना चाहिए, होगा तभी यूनिवर्सल सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा मेरे भाई। मैंने पहले भी बताया था 135 ये तो है, 246 ये भी है। उसके बाद देखो यहां पे 8 भी है, यहां पे 8 नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ठीक है, अब मैं थर्ड में चेक कर देता हूं। थर्ड 135 और 246 उसके बाद 02468 ये होगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आपका एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होता है मेरे भाई। घर में बैठिए, आराम से एक्सरसाइज खोलिए और खुद से करने के लिए बैठिए। ठीक है, पहले वीडियो को इत्मीनान से देखिए, और अगर आपने 1.1 और 1.2 नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।